नमस्कार, मैं हूं राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं राजा न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर एनआरआई फैमिली के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जो कि हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम, आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर इंदिरा तनेजा। हाँ जी, तनेजा जी बोलिए। हाँ जी। तो हमारे साथ जो हुआ है 24 दिसंबर से बहुत बुरा हुआ है। हमको ट्रैप किया गया। हमको बोला गया कि मैंने मेरे नाम पे आपके फ़ोन से बहुत अश्लील कॉलें, वीडियोस वगैरह आ रहे हैं और ये हो रहा है, और आपने मनी लॉन्ड्रिंग में भी पार्ट लिया है। आप मुंबई में कैनरा बैंक में आपने आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं और आपको आपको ये FIR नंबर भी दिया मेरे को। तो आपको तो मैंने कहा नंबर तो बताओ, कौन सा नंबर है, मेरे फ़ोन से तो कुछ भी नहीं गया है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा नंबर जो दिया, मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है नहीं। ठीक है मैम, हमको पता नहीं है आपका नंबर है कि नहीं, पर आपके नाम पे ये अटैच्ड है और आपके नाम से ही अकाउंट है। मैम, हम आपको कनेक्ट करते हैं कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट, वो जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ऑडियो कॉल को व्हाट्सएप पे उनके साथ कनेक्ट करा दिया। उसी कॉल में जो भी कॉल थी, मैं डोंट नो, तो उन्होंने कनेक्ट करा दिया और उन्होंने बोला, पुलिस कहने लगी, मैम यू आर अंडर अरेस्ट, वी आर गोइंग टू सेंड द पुलिस टू यू। आई सेड व्हाट डिड आई डू? आपका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग में, आपको पता है आपने बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं? मैंने कहा आई नो। और आप बैंक अकाउंट में, मैंने कहा मैं पैन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं और थंब इम्प्रेशन भी होता है। उन्होंने बोला, मैंने कहा ओके, पर मैं मुंबई आई हूँ ना, मैंने अपना, और आपने बोला इंदिरा तनेजा के नाम पे है। हमने तो 53 इयर्स में हस्बैंड वाइफ ने अमेरिका या इधर कभी विदाउट जॉइंट अकाउंट हमने कभी किया ही नहीं है कोई तो आप ऐसे कह रहे हैं कि एनीवे उन्होंने शुरू कर दिया। आपको पता है ये नरेश गोयल कौन है? तो मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है। उन्होंने फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा व्हाट द हेल, आई नो दिस पर्सन, आई नेवर सीन हिम आल्सो। वो जेट एयरवेज और NRI है। जेट एयरवेज के साथ उसने 500 करोड़ का वो किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी एक्ट बताया हुआ उसके अगेंस्ट ये किया हुआ है। तो उसमें आप सस्पेक्ट हैं। तो हम आपके बचाव के लिए आपको कह रहे हैं कि ये जो मामला है, अगर जब पहली बात तो आप अरेस्ट है, वारंट है, पर अगर आप अरेस्ट नहीं होना चाहती हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे को जब पता चल जाता है कि कौन उसके साथ कनेक्टेड है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसके अब बंदे आके आपको आप तब हो गया था बात की, हम दोनों यहाँ पे हैं तो आप दोनों को फिनिश भी कर सकते हैं। तो और वो NRI है, तो आपके, तो जैसे आपने बोला है आप अमेरिका से हैं, तो आपके बच्चे, मैंने कहा 2 बच्चे, तो उनको भी डेथ डेंजर है। आपके बच्चों का हवाला देते हुए उन्होंने ये बताया कि आपके बच्चों पर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि ये बंदा NRI है, यानी अमेरिका से। क्या बोला उन्होंने? NRI है, तो ये आपके बच्चों को भी डेथ थ्रेट्स आ सकते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने अपने आप को सेफ रखना है, आपको क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम आपसे, हमारी पुलिस पेट्रोल करती रहेगी तुम्हारे घर के आसपास सारी, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर दैट योर लाइफ इज़ नॉट इन डेंजर। इसके बंदे आपको कुछ ना करें। मैंने कहा कि पुलिस हमारे घर के आसपास जाएगी तो लोग बोलेंगे पुलिस क्यों इधर आ रही है? नहीं, हमारे बंदे सिविलियन क्लोज में होंगे, और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम सोच रहे हैं जब पार्क में जाते थे कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमने पहले कभी देखा ना हो। बट एनीवे, हमको इतना स्केयर कर दिया, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन, बट आपको RBI के अकॉर्डिंग आपको अपना सारे जो अकाउंट्स हैं, जैसे रिस्ट बैंक में भी हैं, सारे अकाउंट, सारे FD, सारे म्यूचुअल फंड, सारे ये आपको जितने भी शेयर्स हैं, हाँ, उन्होंने निकलवा लिए। हाँ जी मैम, जितने भी ये साइबर ठगी थे, क्या ये पूरे प्रॉपरली ड्रेस में थे? हाँ, प्रॉपरली। वो पीछे जो लोगो लगा हुआ था, जो कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट का लोगो लगा हुआ था, पुलिस ड्रेस,
पुलिस ड्रेस में पुलिस ड्रेस में थे। एक ही आता था पुलिस ड्रेस में। विक्रांत कभी नहीं आया। जब मैंने उसको बोला, मेरे को कभी इतनी फोटो, बोलता है तू मेरा बेटा है, अपनी फोटो तो दिखा। फ्रेंकली हो गए वो लोग, बहुत फ्रेंडली हो गए, बहुत फ्रेंडली हो गए। पर हर वक्त बोलते रहते थे कि तुमने किसी को नहीं बताना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, जो शक नहीं होना चाहिए। और हमको 24 आवर्स सर्वेलेंस पे रखा होता। एक फ़ोन में अगर वीडियो बंद हो जाता था, चार्ज खत्म हो गया, दूसरे फ़ोन पे रख देते थे। हम एक फ़ोन से अगर कॉल कर रहे होते तो दूसरा फ़ोन ऑन होना होता था, सुनते रहेंगे। और आप लोगों को भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉपर्ली ड्रेस में थे, प्रॉपर्ली ड्रेस में थे, पीछे एम्बलम था, रियल लगता था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट पे मेरे को पेश होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ था, ऑनलाइन ही, ऑनलाइन ही। सुप्रीम कोर्ट, कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट का रूम, और उसमें जज भी बैठे हुए थे। हाँ, जज बैठा हुआ था। हाँ, और वो एक फिर जो विक्रांत, जो समाधान सर, जो पुलिस के ड्रेस में थे, वो एक ही पुलिस के ड्रेस में था। जो डीके गुप्ता जो बड़ा सीनियर बना हुआ था, वो उसका खाली डीपी आती थी। तो वो विक्रांत को बोलता था, ओके विक्रांत कनेक्ट विद द डीके गुप्ता। डीके गुप्ता हमारे हेड हैं वही, और डीके गुप्ता ही मेरे को डिक्टेट करवाता था। पूरे इसके जो साइबर ठगी हुई है, उनका जो हेड था वो डीके गुप्ता था। हाँ, सारे मिले हुए थे, पर डीके गुप्ता हेड बना हुआ था। जो डीके गुप्ता बड़े रिनोन्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। यही इनकी कनेक्शन है, और यही आपको हेल्प कर सकते हैं, इनके साथ कोऑपरेट करो। हाँ, तो और विक्रांत को बोलते थे, विक्रांत डीके गुप्ता के साथ कनेक्ट कर दो। उसका नंबर आता था, उसकी डीपी आती थी, दिल्ली पुलिस की डीपी आती हाँ, थी। डीपी नहीं, उसका नाम, उसकी मतलब डीपी, मतलब जो नहीं होती फोन की, जैसे मेरी पिक्चर जो, फोटो, फोटो, ना दिल्ली पुलिस, हाँ। और जो उनकी फोटो आती थी, रियल फोटो, जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी यानी कैप वगैरह सब कुछ पूरा प्रोफेशनल, जो दिल्ली पुलिस लगे कि दिल्ली पुलिस ही है। हाँ। तो मैम, जो आपको अरेस्ट कर रखा था इन लोगों ने, तो कितने घंटे आप लोगों को अरेस्ट कर रखा था? 24 आवर्स फॉर 15 डेज, 24 घंटे के लिए, 15 दिन के लिए 24 घंटे आपको अरेस्ट कर रखा था। रात को सोते वक्त भी बेडरूम में फोन रहता था, घर में फोन में चार्ज में लगा रहता था, जो कि वो लाइव देखते रहते थे सैटेलाइट से। जब कभी चार्ज खत्म होने लगता था, मैम आपका फोन चार्जिंग पे लगाओ, चार्जिंग में लगा के सो जाओ, चार्ज पे लगाओ, सब कुछ उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखवाया कि मैं क्यों नहीं आ सकती बॉम्बे में अरेस्ट के लिए, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही यहाँ पे हैं। और फिर ये सारा रीज़न, फिर उन्होंने ये भी बोला कि आप मैम आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि आरबीआई के थ्रू हमको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके सारे अकाउंट्स, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स सब फ्रीज हो जाएंगे। नहीं, अगर आप कुछ भी छुपाते हो तो वो फ्रीज हो जाएगी। डर आ रहे थे आप लोगों को कि कहीं ना कहीं आप लोग हमने सारे अपने म्यूचुअल फंड सारे लिक्विड किए, सारा शेयर्स, ये वो सारा कुछ। लकीली पीछे से 2 एफडीज बनाई थी, तो वो वाली जो घर पड़ी थी और बैंक में भी नहीं गई थी, तो हमने कहा उनको बता दिया कि ये वाली एफडीज हैं, ये जो अलग से थी, जो घर में पड़ी थी, घर में जो पड़ी हुई थी आप लोगों के पास, आप लोगों ने बता दिया, जो कि आपको लगा कि ये पुलिस है। और एक जो नहीं बताई थी, तो मैं इतना डर रही थी कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। हमें म्यूचुअल फंड में उनको बहुत भारी लॉस हुआ। हाँ, बताया इतना लॉस हुआ, क्योंकि जरूरी है, बताना जरूरी है। वो लोगों ने आपको जानना जरूरी नहीं, आपको इमीडिएटली सेल करना है, तो उसका पैसा बैंक में ट्रांसफर करें, निकलवा वो सारा। तो हमारे जो बंदा था, जो म्यूचुअल फंड हमारे जिससे डील करते हैं, उसको बोला कि ब्रोकर, उसको बोला कि सारा पैसा, उसने बोला हाँ 2-3 दिन लगेंगे। कोऑपरेटिव वेरी वेल, बिकॉज अगर ये मांग रहे हैं, कुछ काम होगा इनको, वो क्यों क्वेश्चन करेगा। सही बात। तो उसने सारा हमारा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा आपको बड़ा लॉस होगा क्योंकि स्टॉक अभी लो वैल्यू था, आपसे सेल करवा दिया उन्होंने, सारा सेल करवा दिया, सब कुछ। और मैं कहना, एक 50 की सीडी एफडी रह गई थी, और मुझे अचानक पेपर में देखा 3 का पेपर था कैनरा बैंक का, 2 की तो डेट मतलब वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा ये 1 जून में मैच्योर हो रही है, तो हमने उनको बताया नहीं, और मैं रो रही हूँ कि मैंने उनको बताना चाहिए था। फिर मैंने कहा अब फॉरगेट इट, हमको क्योंकि पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है लॉकर में, कि मेरे को घर में तो नहीं मिल रही है। पर उनको वो भी पता था। लास्ट डे उन्होंने बोला अगर 50 लाख, अब आपने कोऑपरेट किया इतना, ये 50 लाख जब तक आप डिपॉजिट नहीं करके आओगे आरटीजीएस,
तो तब तक मैं आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रिलीज हो गई, ये नहीं। मैम इनके पास इतनी सारी डिटेल्स आई थी जो कि बता रहे हैं, मगर इन्होंने आपके कितने जो फ्रॉड किए हैं, कितने करोड़ किए हैं मैम? 14 करोड़ 85 lakhs, 85 lakhs, 14 करोड़। 14 करोड़। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे दिल्ली सरकार से और हमारे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, प्लीज स्ट्रेटन इट अप। आपने आधार कार्ड तो बनाया हुआ है विच इज़ गुड, पर उसके साथ किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम आपके कंट्री में, अपने कंट्री में, हम इधर के ही हैं और NRI हैं, इधर आए हुए हैं। अब मैं सबको बोलूँगी NRIs को, डोंट गो बैक टू इंडिया, बिकॉज इंडिया चोर बाज़ारों का अड्डा बन गया है। हमारा सारा कमाई और सेवा के लिए हम आए हुए हैं 11 साल से यहाँ पे, और सब कुछ लूट गया है, सब कुछ लूट गया है। तो मिस अमित शाह जी, आप भी प्लीज़ कुछ करिए, हमारा पैसा वापस करवाइए, और हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, हमको आपके इधर नहीं रहना है। कहीं ना कहीं मैम इंडिया की छवि भी आपकी नज़रों में खराब हो गई होगी। बहुत खराब। हमको कॉल्स आ रहे हैं हमारे अमेरिका से फ्रेंड्स, तो हम जो शॉक्ड हो रहे हैं, कनाडा से, अमेरिका से। आई मीन हम तो जिन दो कंट्री का पता है ना, बाकी कंट्री में हम ट्रैवल बहुत किया हुआ है, पर जब हमारा बेस 48 साल रही है, 45 साल में वहाँ पे रही, और हमने यूनाइटेड नेशन फेडरल गवर्नमेंट में काम किया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में डॉक्टर प्रोफेसर रही। तो वो सारे लोग जब ये देखते हैं, स्पेशली जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो जो देख रहे हैं, वो कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, ये क्या हुआ। तो अब कौन आना चाहेगा इस भारत माता के लिए, इसको जब उनकी अपना सब कुछ लुट जाता है यहाँ आके, और वो भी सेवा काम से। हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे, हम तो खाली सेवा करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए कि अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है डिजीज़ से, कैसे प्रमोट करनी है हेल्थ और चेकअप से। ये सब मैं कर रही हूँ। मोदी जी प्लीज़ कुछ करिए और हमारा पैसा लौटाइए, और बाकी लोगों को भी वार्निंग दीजिए कि ये क्या हो रहा है इस अमित शाह जी, आप भी कुछ करिए प्लीज़। और रेखा गुप्ता जी से आप क्या कहना चाहोगे? रेखा गुप्ता जी, आपकी दिल्ली कब सुधरेगी? दिल्ली का जो बुरा हाल है सुनते हैं, पर हमको बाहर का तो पता नहीं है, पर जो हमारे साथ हो गया है, तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। वी आर elderly couple who came to do seva in India and got looted so badly of all our savings. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैडम ने बताया और सर ने बताया कि सेवा भावना के लिए भारत में दंपत्ति आए थे, मगर इनके साथ साइबर हुआ है। बाकी आप बने रहिए, हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।